नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। आज का विशेषांक बहुत ही जानकारी से भरा होने वाला है। तो आपने आज का विशेषांक और उसका विषय अवश्य पढ़ ही लिया होगा। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। आज का जो विशेषांक है यह आधारित है श्री कैंची धाम के विषय पर। श्री कैंची धाम की जो हम सभी की जो इच्छाएं पूरी होने वाली हैं और ऐसे ही अपनी इच्छाओं अपनी मन्नतों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध श्री महाराज जी के अनन्य भक्त महाराज जी के दर्शन हेतु कैंची धाम पहुंच जाते हैं। सायंकालीन वेला है। महाराज जी अपने तख्त पर विराजमान हैं। धीरे धीरे करके कुटी के चारों ओर लोग बढ़ जाते हैं। तभी महाराज जी देखते हैं उनका एक अनन्य भक्त महाराज जी के समीप आ रहा होता है। तो महाराज जी वह वही रुक जाते हैं और पुनः अपने तख्त पर विराजमान हो जाते हैं। अनन्य भक्त महाराज जी के चरणों में अपना मस्तक नवाते हैं और महाराज जी का जो अमोद ज्ञान है उस पर महाराज जी के समक्ष बैठकर चर्चा करने लगते हैं। महाराज जी का एक पांव एक हाथ में लेकर महाराज जी की सेवा करने लगते हैं। तो महाराज जी के अनन्य भक्त प्रश्न पूछते हैं कि महाराज जी, यदि जीवन में हमसे कोई बहुत बड़ा पाप हो जाए या जाने अनजाने में कुछ पाप हो जाए तो उन पापों का हम कैसे निवारण कर सकते हैं? या जब आप पापों की संख्या जीवन में बहुत बढ़ जाए तो उन पापों को आप कैसे काट सकते हैं? इस प्रकार से महाराज जी से प्रश्न पूछते हैं। महाराज जी पहले तो मुस्कुराते हैं और फिर महाराज जी के मुखमंडल पर एक बहुत ही, जिसे हम कह सकते हैं बहुत ही विनोद पूर्वक महाराज जी अपने भक्तों को निहारते हैं, मुस्कुराते हैं, हंसते भी हैं। लेकिन फिर भी जब महाराज जी की लीला करते हैं तो आप जानते ही हैं महाराज जी की लीला कोई और छोर तक नहीं होती। महाराज जी राजा को रंक बना देते हैं और रंक से राजा बना देते हैं। महाराज जी की लीलाएं इतनी ही उद्धार होती हैं, कितनी ही कल्याणकारी होती है, यह तो स्वयं महाराज जी जानते हैं। तो अब एक बहुत बड़ी लीला महाराज जी करते हैं। महाराज जी पहले बहुत मुस्कुराते हैं, लेकिन जब प्रत्युत्तर देते हैं इतना गंभीर प्रत्युत्तर देते हैं जो आपने समय आपके साथ में साझा कर रही हूँ। बहुत गहरी बात महाराज जी बताते हैं। महाराज जी कहते हैं कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन में 3 प्रकार से कर्मों को अंजाम देता है। वह 3 कर्म कौन से हैं आप रेखांकित कीजिए। महाराज जी कहते हैं कि मनसा वचना और कर्मणा। मनसा वचना कर्मणा यह 3 ऐसे प्रमुख भाव हैं जिन भावों से अपने जीवन में हम कर्म करते हैं। मनसा यानी कि मन से, यानी कि वाणी से, और कर्मणा मतलब अपने कर्मों से हम जो ऐसी प्राकृतिक कृत्य करते हैं, भौतिक रूप से जो कृत्य करते हैं उसे कर्मणा कहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि हम सभी कोई पाप करते हैं या जीवन में हमसे कोई भूल वश कोई भूल हो जाए, जाने या अनजाने में ही हम जानते हैं अगर ऐसे कुछ पाप हमने किए तो इन पापों को कैसे हम दूर कर सकते हैं। जैसे हम मन में किसी विषय को बुरा सोचते हैं वह हो जाता है मनसा श्रेणी के किसी भी व्यक्ति के लिए होता है। मन से किसी के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं, ऐसे पाप की श्रेणी मनसा यानी कि मन से विचारों से किए जाने वाले पापों की श्रेणी में आती है। दूसरा होता है वचना। वचना का अर्थ है कि वाणी से, यानी कि वाणी से किसी दूसरों को कष्ट पहुंचाना, किसी को कुशब्द कहना, किसी को बुरे शब्दों का इस्तेमाल करना, किसी के लिए बुरा कहना, बुरे शब्दों द्वारा षड्यंत्र रचना, चुगली करना, ये बहुत ही ऐसे कुकृत्य होते हैं जो हम वाणी से करते हैं। तो ऐसे पापों की श्रेणी वचना की श्रेणी में आती है। ऐसे ही कर्मणा अर्थात हमने जो भौतिक स्वरूप अपनी जीवन में हमने पाया है, कर्मणा की श्रेणी में आता है। यानी कि कर्म के द्वारा हम जो पाप करते हैं वे आते हैं कर्मणा की श्रेणी में। जैसे
किसी को अपने शरीर से हानि पहुंचाना, किसी को मारना, पीटना, किसी को किसी भी प्रकार से भौतिक रूप से जब हम हानि पहुंचाते हैं, तो ऐसे पाप जो है कर्मणा की श्रेणी में आते हैं। अब इन पापों को हम कैसे बदल सकते हैं? देखिए, यह तो बड़ा ही मुश्किल प्रश्न है। यदि देखा जाए तो महाराज जी जिस विषय पर जानकारी दी वह बहुत अद्भुत है। लेकिन देखिए, जाने अनजाने इसमें अगर आप बहुत पाप हुए हैं, तो जैसे उदाहरण स्वरूप हम जानते हैं कि किसी मार्ग पर चलते हैं, कुछ जीव इतने सूक्ष्म हैं जैसे चींटियां या अन्य छोटे जीव, जो जाने अनजाने में ही हमारे पैरों के द्वारा कुचल दिए गए और उनकी मृत्यु हो जाती है। जीव की हत्या करना एक पाप है। लेकिन ऐसे पाप जो जाने अनजाने में ही हो जाएं हमसे, ऐसे पाप जो होते हैं उनके लिए भी मार्ग हमें बताया गया है। जाने अनजाने में पाप होते हैं, उसके विषय में आप सोचते हैं, किसी को कुछ शब्द कहना, किसी के बारे में कोई बुरी बात कहना, चुगली करना, घृणा करना, ईर्ष्या करना, ये सब पाप हैं जो हम जाने अनजाने में नहीं, ये हम जानबूझकर करते हैं। इसके अलावा किसी को मारना, पीटना, किसी का वध करना, किसी को हानि पहुंचाना, भौतिक रूप से यह भी पाप की श्रेणी है। तो यह तो हम सभी जानते ही हैं कि पाप कैसे होते हैं। अनजानवश पाप तो होते ही हैं, उसके लिए हम कैसे निस्तारण कर सकते हैं। अब आपको बताएंगे कि निस्तारण कैसे करना है। महाराज जी कहते हैं, जब भी हमसे कोई पाप हो जाए, यही जो तीन कर्मों के स्वरूप हैं, जैसे कि मनसा, वचना और कर्मणा, इन तीनों को यदि हम ईश्वर के विषय में लगा दें, तो यह सारे पाप स्वतः ही धीरे धीरे करके हमारे जीवन से लुप्त हो जाते हैं। अब यह तीनों जो भाग हैं, इनको ईश्वर से कैसे हमने लगाए। मनसा, जैसे मन को बताया है, मन से अब यहाँ आपको क्या करना है, मन से ईश्वर को याद करना है। यानी कि आपने देखा होगा संत सुमिरन करते हैं। सुमिरन का अर्थ है मन ही मन ईश्वर का स्वरूप को, ईश्वर की बातों को, ईश्वर के विषय में सोचना या ध्यान करना। ये सब आप मनसा की श्रेणी में सकारात्मकता की ओर लगाते हैं। मनसा, जब तक जो बुरे कर्म हम मन में कर रहे हैं, बुरे कर्मों को छोड़कर हमें ईश्वर में मन लगाना, ईश्वर का सुमिरन करना, ईश्वर के विषय में जानकारी सोचना, अध्ययन करना और ईश्वर का ध्यान करना, तो आप अपने कर्मों को पुण्य मनसा के द्वारा ऐसे बदल सकते हैं। दूसरी श्रेणी है वचन की। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी वाणी से दूसरों के विषय में बुरी बातें बोल रहे थे, घृणा कर रहे थे, ईर्ष्या कर रहे थे, लोगों के लिए अपनी वाणी से षड्यंत्र रच रहे थे, तो अब क्या करना है, सकारात्मकता की और अपनी वाणी से ईश्वर की सेवा करना। वाणी से ईश्वर की सेवा कैसे कर पाएंगे? जैसे मैंने आपको बताया था कि श्री राम नाम का जाप करें, और श्री राम नाम का जाप करें, हरे हरे कृष्ण का अगर आप जाप करें, तो यह मुखवाणी में पवित्र करते हैं। अपने पापों का निस्तारण आप ईश्वर का नाम लेकर कर सकते हैं। जितना अधिक ईश्वर का नाम लेके इस वाणी से आप लीजिएगा, वाणी को उतना ही पवित्र आप बना पाएंगे। कानों को आप पवित्र बनाइए, वातावरण को पवित्र बनाइए, ईश्वर के भजन करें। इस मुख से ईश्वर की ख्याति का गुणगान करें और धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन करें। बहुत से कार्य जो आप वाणी के द्वारा कर सकते हैं, आप जानते ही हैं। वाणी का प्रयोग करने के लिए, बोलने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से वाणी का प्रयोग ईश्वर के नामों को, ईश्वर की कथाओं को, ईश्वर के भजनों को करने में लगाएं, तो आप अपने इस वाणी से उन पापों का निस्तारण इसी वाणी से किया जा सकता है। अब आती है तीसरी श्रेणी। तीसरी श्रेणी है, महाराज जी कहते हैं कि आप जिस प्रकार से लोगों को अब तक हनन कर रहे थे, लोगों के लिए षड्यंत्र कर रहे थे, इन भौतिक स्वरूप से लोगों को दुख पहुंचा रहे थे, अब इसी भौतिक स्वरूप से आप दूसरों की सेवा करना प्रारंभ कीजिए। दूसरों की सेवा में लगाइए। इस कार्य को ईश्वर के यहाँ भी आप करते रहें। वहां बढ़ चढ़कर आपको हिस्सा लेना है। ईश्वर के कार्यों में अपनी सेवा प्रदान करें।
गरीबों के लिए अपने आप को इन्हीं हाथों से आप दूसरों को कष्ट पहुंचा रहे थे, आप पाप कमा रहे थे। इन्हीं हाथों से दूसरों की सेवा आप कीजिए, ईश्वर के कार्यों में हाथ बटाइए। जहां पर भी ईश्वर का किसी प्रकार की आप सेवा कर पाए, उदाहरण स्वरूप आप किसी पंडाल में आप अपनी सेवा दे सकते हैं। बहुत से कार्य करने में इन्हीं हाथों से आप गरीबों को भोजन खिला सकते हैं। इन्हीं हाथों से आप वृद्ध जनों का हाथ थाम कर उन्हें अस्पताल जैसी जरूरत पूरी कर सकते हैं। इन्हीं हाथों से गरीबों का घर बनवा दे। इन्हीं हाथों से गौ सेवा कीजिए। इन्हीं हाथों से धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन कीजिए और इन्हीं हाथों से आपको आशीष दीजिए। इन्हीं हाथों से हाथ जोड़कर ईश्वर का नमन कीजिए। बहुत से कार्य हैं इन्हीं भौतिक स्वरूप से करने के लिए। तो ये तीन महाराज जी की क्रियाएं बताई, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले जाती हैं। जब आप तीन स्वरूपों से लोगों को बुरा बना सकते हैं तो लोगों के लिए बुरे कार्य सोच सकते हैं, लोगों के साथ बुरा कर सकते हैं, बुरा व्यवहार लोगों के साथ कर सकते हैं। इन्हीं तीनों को सकारात्मक करके आप ईश्वर के नजदीक आ सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, बड़े बन सकते हैं, सक्षम बन सकते हैं, छोटों की मदद कर सकते हैं। बहुत से कार्य करने के लिए अपनों को निस्तारण आपको ही करना है। तो इस प्रकार से महाराज जी ने शिक्षा बताई। महाराज जी ने उन अनन्य भक्तों को जैसे इन तीन श्रेणियों के बारे में बताया और उनकी अनन्य भक्तों की आंखों में अश्रु की धारा छलक पड़ी। महाराज जी के चरणों में उनकी आंसुओं की बूंदें ऐसे आ रही थी मानो महाराज जी के चरणों में प्रखार रहे थे। महाराज जी के चरण उनके अक्षु से बंध पड़े और बात तय हो गई कि महाराज जी ने जब अपने चरण कबलों के पास बिठाया तो पाप वैसे ही धुल गए। लेकिन हम सभी के लिए महाराज जी के इस विशेषांक में एक संदेश अवश्य पहुंचाया। अपने जीवन में आने वाली चाहे आप कितनी भी गलतियां हो उनको सुधारें। और आप सभी से प्रण आज अभी से आपको यह प्रण करना है। तो यह था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं आपको आज का क्रमांक पसंद आया होगा। यह विक्रमांक अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपका कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर बताएं, हम उसका भी प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।